मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, आप सबका राधा कृष्ण भक्ति ज्ञान चैनल में स्वागत है। मैं आज आप सबको बुधवार की कथा सुनाने जा रही हूँ, जो कि बड़ी अच्छी और बड़ी सुंदर है। अगर आप सबको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट में भी मुझे अपना सुझाव जरूर दीजिएगा कि आप सबको ये कथा कैसी लगी। तो अब तक की सारी वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब मैं शुरू करती हूँ बुधवार की कथा। शांतापुर नगर में एक मधुसूदन नाम का व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही धनवान था। मधुसूदन का विवाह बलरामपुर की नगर सुंदर लड़की संगीता से हुआ था। एक दिन अपनी पत्नी को लेने बुधवार के दिन मधुसूदन बलरामपुर नगर में गया। अपनी पत्नी के माता पिता से कहा कि अपनी बेटी को विदा कर दो। माता पिता ने कहा, आज बुधवार है, बुधवार को किसी भी कार्य के लिए यात्रा नहीं करते हैं। लेकिन मधुसूदन नहीं माना। उसने ऐसी शुभ अशुभ बातों को ना मानने की बात कही। फिर उसने अपनी पत्नी को बैलगाड़ी में लेकर यात्रा प्रारंभ कर दी। 2 कोस की यात्रा करने के बाद उसकी गाड़ी का एक पहिया टूट गया। फिर वहां से दोनों पैदल ही यात्रा शुरू किए। रास्ते में संगीता को प्यास लगी। मधुसूदन उसे एक पेड़ के नीचे बैठाकर पानी लेने चला गया। थोड़ी देर बाद जब मधुसूदन कहीं से पानी लेकर आया तो वह बहुत ही हैरान हो गया, क्योंकि उसकी पत्नी के पास उसकी ही शक्ल सूरत का दूसरा व्यक्ति बैठा था। संगीता भी मधुसूदन को देखकर हैरान हो गई और वह दोनों में कोई अंतर नहीं कर पाई। मधुसूदन ने उस व्यक्ति से कहा, तुम कौन हो और मेरी पत्नी के पास क्यों बैठे हो? मधुसूदन की बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, हे भाई, ये मेरी पत्नी संगीता है। मैं अपनी पत्नी को ससुराल से विदा करके लाया हूँ, लेकिन तुम कौन हो जो मुझसे ऐसा प्रश्न कर रहे हो? मधुसूदन ने कहा, तुम जरूर कोई चोर, डाकू या ठग हो। ये मेरी पत्नी है, संगीता है। मैं इसका पति हूँ। मैं इसे पेड़ के नीचे बैठाकर पानी लेने गया था। इस पर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? संगीता को प्यास लगने पर जल लेने तो मैं गया था। मैं जल लाकर अपनी पत्नी को पिला भी दिया। अब तुम चुपचाप यहाँ से चलते बनो, नहीं तो किसी सिपाही को बुलाकर तुम्हें पकड़वा दूंगा। दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे। उन्हें लड़ता देखकर बहुत से लोग वहाँ इकट्ठे हो गए। नगर के कुछ सिपाही भी वहाँ आ गए। सिपाही उन दोनों को पकड़कर राजा के पास ले गए और उनकी सारी कहानी सुनकर राजा भी कोई निर्णय नहीं कर पाया। संगीता भी अपने वास्तविक पति को नहीं पहचान पा रही थी। राजा ने उन दोनों को कारागार में डाल देने के लिए कहा। राजा के उस फैसले पर असली मधुसूदन भयभीत हो गया।
तभी आकाशवाणी हुई कि हे मधुसूदन, तूने संगीता के माता पिता की बात नहीं मानी और अपनी पत्नी को ससुराल से विदा कराकर घर की ओर प्रस्थान किया। यह सब भगवान बुद्धदेव गणेश का प्रकोप है। मधुसूदन ने भगवान बुद्धदेव गणेश से प्रार्थना की कि हे भगवान, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। भविष्य में मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा। मधुसूदन के प्रार्थना करने पर भगवान गणेश प्रसन्न हो गए और उन्होंने मधुसूदन को क्षमा कर दिया। तभी दूसरा व्यक्ति मधुसूदन के पास से गायब हो गया। तभी राजा और दूसरे लोग यह सब देखकर आश्चर्यचकित रह गए। भगवान गणेश की कृपा से राजा ने मधुसूदन और उसकी पत्नी संगीता को सम्मान पूर्वक विदा किया और दोनों शांतापुर नगर में पहुंचकर भगवान बुद्धदेव गणेश का व्रत करने लगे। इससे उनका सारा जीवन सुख समृद्धि से भर गया। बुधवार की यह कथा सुनने से सबके जीवन में सुख समृद्धि सदा बनी रहती है और सदा खुशहाली से जीवन भरा रहता है। बोलो बुद्धदेव गणेश की जय।